वैसे तो मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है दुनिया भर की खूबसूरत जगहों को घूमना और उनकी खूबसूरती को अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना। पर पिछले 9-10 महीनों से मेरे चैनल पर कोई भी नई वीडियो नहीं आई है और आए हैं तो सिर्फ आपके ये कमेंट्स। तो कहाँ था मैं, क्या कर रहा था और वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी? आइए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और आज इस वीडियो, ये लाइन ही बोलने में अजीब लग रही है थोड़ी सी, काफ़ी वक्त हो गया है ना? बट ठीक है, कोई नहीं। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और कहाँ था मैं, सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि बीमार था मैं। और आज इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। और नहीं, ये कोई सैड स्टोरी, बीमारी वाली, थेरेपी वाली, इस तरीके की कोई वीडियो नहीं है ये। क्योंकि लाइफ में हमेशा मैं प्रॉब्लम की बजाय सोल्यूशन सीकर रहा हूँ। और हर क्रिएटर की तरह मुझे अटेंशन पसंद है, लेकिन वो अटेंशन मैं प्रॉब्लम बता के नहीं, सोल्यूशन बता कर लेना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें मैं इस बीमारी के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करूँगा। क्योंकि सोल्यूशन जो है ना, वो बहुत अमेजिंग है। आई वॉज लकी कि मुझे वो सोल्यूशन मिला और अब मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उस बात को आप सब लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उस सोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्या थी और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जी, ये जो बीमारी है, इसकी शुरुआत करीब करीब उसी वक्त हुई थी जिस वक्त मेरे ट्रैवल व्लॉगिंग करियर की शुरुआत हुई थी। ये बीमारी है, इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती और आप बार बार बीमार पड़ने लगते हो। पिछले 1.5-2 सालों में मैं कुछ 24 महीने होते हैं, इन 24-25 महीनों में कुछ 12 से 14 बार मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा। और उसकी वजह से मैंने उतनी ही बार 10-10, 12-12 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स किया होगा। और इन 12-14 बारों में से कई बारी, शायद मोर देन 80% ऑफ द टाइम, वो थ्रोट इन्फेक्शन के बाद मुझे फीवर भी हुआ, वीकनेस भी हुई एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। तो ये जो सिचुएशन है, ये 1.5-2 सालों में बहुत भारी पड़ी है मुझ पर और मेरे करियर के ऊपर, मेरे स्पेशली मेरे व्लॉगिंग करियर के ऊपर। और बचपन से मेरी खुद से ना बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रही हैं। तो ये जो मैं लगातार फेल कर रहा था इस बीमारी की वजह से, उसका भी बड़ा प्रेशर रहा है मेरे ऊपर। तो ये जो सब कुछ का प्रेशर था ना मेरे ऊपर, ये थोड़ा काफ़ी लंबा खिंच गया और उस वजह से और इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो मैं आपको एक्चुअली ना शुरुआत से समझाता हूँ कि हुआ क्या था। सो बेसिकली मेरी ट्रैवल ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद मेरा जो यूएस सीरीज़ है, जो आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा क्योंकि मेरी वो पहली सीरीज़ थी जो सबको बहुत पसंद आई थी। लेकिन जो यूएस सीरीज का ट्रैवल था वो बहुत रिगरस था। और उसके तुरंत बाद मैं एक सिंगापुर के ट्रिप पे भी गया था जहां पर मैंने क्रूज को भी शूट किया था। वो भी वीडियो मैंने कभी नहीं डाली। लेकिन जो ये यूएस और सिंगापुर वाला जो पूरा ट्रिप था ना, ये मिला जुला कर करीब 1.25 महीने, 1.5 महीने का टूर था। और इस 1.5 महीने के टूर के बाद जब मैं वापस आया तो मैं पहली बार बहुत गंदे से बीमार पड़ा। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद फीवर हुआ। और उस फीवर के बाद जो वीकनेस है, जो कि आमतौर पे 4-5 दिनों में चली जानी चाहिए थी, वो करीब 1 महीने तक नहीं गई। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं, 2019 में मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग की शुरुआत करी, बट उससे 2 साल पहले 2017 में मैंने अपना एक और स्टार्टअप स्टार्ट किया था सेल्स एंड मार्केटिंग में। बट ये भी एक नया स्टार्टअप था और इसमें अभी तक मैं काम कर ही रहा था। तो मेरा एक 8-9 घंटे का पूरा काम उस स्टार्टअप के लिए भी जाता था। प्लस उसके अलावा मैंने ये ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करी जिसमें अलग से 5-6 घंटे मुझे लग रहे थे, क्योंकि कभी ट्रैवल प्लानिंग करना है, कभी ट्रैवल करना है, कभी शूट करना है, कभी एडिटिंग सीखना है, नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए तरीके, कलर ग्रेडिंग एंड व्हाट नॉट। तो करीब करीब 15-16 घंटे मैं हर दिन काम कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। इसमें मैं पहली बार बीमार पड़ा। उस बीमार के बाद मुझे ये हिदायत दी गई कि थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा सा काम से और व्लॉगिंग से, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। बट आराम तो हराम है भैया, हमें तो उड़ना है। तो मैं तो लग गया वापस से। ठीक 1-1.5 महीने के बाद वापस से तबीयत खराब हो गई। वापस से तबीयत खराब हुई और फिर रिकवरी में करीब उतना ही टाइम लगा। ऐसा करते करते यूएस सीरीज को काफ़ी टाइम हो गया और मेरे दिमाग के ऊपर ये प्रेशर आने लग गया कि यार मेरा सीरीज
अब रिलीज नहीं हो पा रहा है, रिलीज नहीं हो पा रहा है। प्लस जब भी मैं ये प्रेशर लूँ तो या तो तबीयत खराब है या फिर मुझे अपने ऑफिस का काम करना है, यानी मेरे स्टार्टअप का काम करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा उलझ के रह गया कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने ऐसा सोचा कि चलो यूएस सीरीज को 1 मिनट होल्ड पे कर देते हैं, थोड़ा सा कभी और उसको एडिट करेंगे। मैं एक नॉर्मल दूसरे कैमरे से जो मैंने गलतियां यूएस सीरीज में करी हैं उसको हटाते हुए एक दूसरा ट्रिप शूट कर लेता हूँ छोटा सा, और उसको एडिट करके फटाक से डालता हूँ। ये सोच करके मैं थाईलैंड गया। थाईलैंड पहुंचते ही मेरी तबीयत खराब हुई किसी तरीके से, बस वो ट्रिप कंप्लीट करके आया आधा पौना शूट करके, ठीक है। वापस आने के बाद फिर से यहाँ पर वही डॉक्टर्स के चक्कर लग गए, और फिर वैसे ही एंटीबायोटिक का कोर्स, मतलब फिर से वैसी सिचुएशन हो गई कि यार ये तो फिर से रिकवरी वाले जोन में चला गया मैं। ये सब होते होते 2 महीने और बीत गए। मैंने सोचा चलो यार सब हटाओ, थाईलैंड भी हटाओ, यूएस भी हटाओ। थाईलैंड तो शूट हो नहीं पाया तो थाईलैंड भी हटाओ, यूएस तो वैसे ही हटा दिया। अब एक और नया ट्रिप प्लान करते हैं। फरवरी में मैंने प्लान किया चाइना। चाइना का ट्रिप मेरा स्टार्ट हो रहा था 25 जनवरी को, और 20 जनवरी को आ गया जी कोविड। 22 तारीख को मैंने टिकट कैंसिल करी, और उस टिकट में भी मेरा नुकसान हुआ क्योंकि उस वक्त तक रिफंड मिलने शुरू नहीं हुए थे और प्रॉपर लॉकडाउन्स नहीं लगे थे। बट उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे दिमाग पे पड़ा वो ये था कि मेरा जो स्टार्टअप था वो पूरी तरीके से फेल कर गया। ये कोविड में बहुत लोगों के साथ हुआ था और मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि मेरी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो दूसरे कॉर्पोरेशंस के ऊपर डिपेंडेंट था, और सारे ही कॉर्पोरेशंस बंद हो गए तो उनसे मेरा पैसा आना बंद, और टेक्निकली मैं जीरो पे आ गया। कुछ एक 7-8 साल के करियर के बाद बिल्कुल जीरो पे आना, ये बिल्कुल दिमाग खराब कर देने वाला था। अच्छा, पहले 2-3 महीने तक तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे लगा कि यार चलो सेविंग्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे वो समय बढ़ता गया मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, मेरी एंग्जाइटी बढ़ती रह गई, और मैं काफी उलझ गया उसमें। तो इन 4-5 महीनों के दौरान मैं या तो बीमारी से परेशान रहा या फिर इस सोच के साथ परेशान रहा कि कब ये कोविड खत्म होगा और मेरी रेवेन्यू आनी शुरू होगी। ये सब के दौरान जब थोड़ा मैं रिकवर हुआ तो मैंने फिर से हिम्मत जुटा करके एक नया ट्रिप प्लान किया, जो कि बहुत पसंद किया आप लोगों ने। वो था पोपू के साथ कैरावन ट्रिप। कैरावन ट्रिप करके इतना मजा आया, लेकिन मेरी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग और मेरा हेल्थ बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं था। जैसे ही मैं कैरावन ट्रिप से आया मैं फिर बीमार पड़ा, और इस बार मैं इतना बीमार पड़ा कि मैंने सारे टेस्ट कराने शुरू किए अपने एक एक करके कि भैया एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मुझे जानना है, कहीं कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। सारे टेस्ट कराने शुरू किए और सारे ही टेस्ट सही आ रहे हैं। तो अब समझ में ही ना आए, डॉक्टर के पास मैं फ्रस्ट्रेटेड जा रहा हूं, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गया कि बार बार क्यों परेशान हो रहा हूं मैं, बार बार ये इन्फेक्शंस क्यों हो रही हैं, बार बार मतलब मेरा डॉक्टर मुझे समझा रहे हैं कि तुम्हारा इम्यून जो है ना वो थोड़ा सिस्टम जो है थोड़ा वीक हो गया है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि डॉक्टर तो मुझे एमॉक्सिलिन दे दे रहा है। एमॉक्सिलिन एक ऐसी दवा है जो आपको खानी ही नहीं चाहिए, एक बार भी नहीं खानी चाहिए। एंड ट्रस्ट में पिछले 1.5-2 सालों में ना मैंने कुछ 300-400 गोलियां खाई होंगी इसकी। अगर 300-400 थोड़ा एक्सेजरेटेड है तो 250 तो कहीं नहीं गई, इतनी बार खाया मैंने। और 625 mg की दवा होती है, और ट्वाइस अ डे खाता था मैं, एवरी टाइम इन्फेक्शन। और हर डॉक्टर मुझे ये कह रहा है कि इम्यून सिस्टम तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर मुझे ये नहीं बता रहा है कि इसको ठीक कैसे करना है। हर डॉक्टर मुझसे थोड़ा बहुत बात करता था और यही बोलता था कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो और थोड़ा स्ट्रेस कम लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो वो तो मैं करने लग गया था, बट इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। और ये सब कुछ होते होते 3-4 महीने और निकल गए, और फिर फरवरी में मेरे पास दुबई टूरिज्म बोर्ड और टर्की टूरिज्म बोर्ड से ऑफर आया। अब ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे पास कैरावन सीरीज की वीडियो थी और वो चल भी गई थी, बहुत प्यार मिल रहा था मुझे लोगों का, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक टूरिज्म बोर्ड की अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता था, और वो भी इतनी अच्छी कंट्रीज के। तो मैंने वो हाथ में ले लिया और मुझे लगा कि बस 1 महीने की बात है, 15 दिन ये ट्रिप और 15 दिन वो ट्रिप, ये दोनों करके वापस आना है और उसके बाद डाल देना है। मैं वैसे भी बदनाम हूँ लेट वीडियोस डालने के लिए, 1 महीना और लेट हो जाएगा। और यही मैं गलत हो गया, और टूरिज्म बोर्ड जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लालच में मैं निकल गया दुबई और टर्की। दुबई तो किसी तरीके से निकल गया मेरा 10-15 दिन। टर्की पहुंचते पहुंचते मेरी बॉडी थकने लग गई, और मुझे समझ में आने लग गया कि मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लग गई। और मैं टर्की से वापस आने ही वाला था, तब तक इंडिया में वेरिएंट 2 आ गया। और वेरिएंट 2 के बाद मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि अभी कहीं मत हिलो, और इंडिया तो बिल्कुल मत आओ, और वहीं के वहीं रहना। अब मेरे पास पूरा जो मेरा फोकस था वो इस पे चला गया कि एक तो मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो जो मेरी सेविंग्स है मैं उसी पे ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी तक तो स्पॉन्सर्ड था, लेकिन अब इसके आगे तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं करूंगा क्या। तो पूरा दिमाग और कंसंट्रेशन चला गया कि मैं एक टर्की से कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि टर्की में मेरा वीजा अगले 10 दिन में खत्म होने वाला था। तो मैंने बाल्कन्स में अपने यूएस वीजा को यूज करके मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया और बॉस्निया, इन जगहों को प्लान किया।
और बहुत सस्ते में प्लान करने के लिए काफ़ी डिपेंडेंट हुआ मैं अपने दोस्तों के ऊपर, होटल्स के ऊपर, रिजॉर्ट्स के ऊपर। उनके साथ काफ़ी सारी बातें करी, बहुत प्लानिंग लगी इस जद्दोजहद में। और ऑफ कोर्स इस दौरान मेरी तबीयत कई बार खराब हुई। अगर मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त ना होते यूरोप में तो पता नहीं मैं क्या ही कर रहा होता। फिर किसी तरीके से ये वेरिएंट 2 खत्म हुआ, मैं वापस आया, बिल्कुल टूट चुका था। खुद की वीडियोस ऐसी शूट हुई थी मेरी कि देखने का मन नहीं कर रहा था। दुबई और टर्की के अलावा जो भी और मैंने शूट किया है वो देखने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि एवरी टाइम मैं वो देख रहा था ना, कैमरे पे भी जो मेरी शक्ल दिख रही थी उसको देख के पता चल रहा था कि यार ये बंदा तो बस मरने वाला है। एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन आई थॉट कि भैया अभी मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। और इसी दौरान मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हो गई, तो वो मैंने प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और उसमें व्यस्त हो गया। लेकिन इसके दौरान मैंने 5 दिन का एक छोटा सा ट्रिप मालदीव्स का किया, पर उस ट्रिप के दूसरे दिन पे ही मुझे थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ और उसके बाद फीवर भी, और मैं बिल्कुल भी इस डेस्टिनेशन को अच्छे से शूट नहीं कर पाया। पर जो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था उसको किसी तरीके से एडिट करके मैंने रिलीज कर दिया और उसके बाद शादी में बिजी हो गया। तो शादी खत्म हुई जनवरी 2022 में, और फरवरी में मेरे पास थाईलैंड टूरिज्म बोर्ड से ऑफर आ गया कि हाँ जी थाईलैंड आ जाओ घूमने के लिए एज अ व्लॉगर। अब मैंने इस ट्रिप को हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पुराने फुटेज थे यूरोप के वो मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे, और कैरावैन सीरीज इतना पुराना हो चुका था कि उसको एडिट करके अपलोड करने का मोटिवेशन मेरे पास बचा नहीं था। तो मैंने इस ट्रिप के लिए हाँ कर दी। लेकिन इस ट्रिप पे, इनफैक्ट ट्रिप शुरू होने से पहले जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास के लिए खड़ा था, मेरा थ्रोट पेन करने लग गया, विच वॉज अ स्टार्ट ऑफ माई थ्रोट इन्फेक्शन। और मुझे लगा कि यार इस बार तो ट्रिप पे पहुंचा भी नहीं हूं और मेरा थ्रोट इन्फेक्शन शुरू हो गया फिर से। लेकिन ये पिछले 1.5-2 सालों में इतनी बार तबीयत खराब होने की वजह से मेरे बैग में कैमरा गैजेट्स के अलावा एमॉक्सिलिन और बीटाडिन गार्गल और पेन किलर्स ये सब मौजूद रहने लग गए थे। तो मैंने उनमें से दवा निकाली और खा ली, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इस ट्रिप पे तो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कहीं नहीं गया और मैं अच्छे से शूट करके भी आऊंगा। छोटा सा 7 दिन का ट्रिप है और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है बाय टूरिज्म बोर्ड, तो बहुत ज्यादा थकान नहीं होगी मेरी और मैं निकल जाऊंगा। और मैं काफी हद तक सही था, थोड़ा गलत भी था, क्योंकि ट्रिप पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता भी चला होगा कि मैं तबियत खराब है मेरी, क्योंकि मैं लगातार एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल ले रहा था एवरीडे। एंड मैं बाकी लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे आई एम ऑल राइट। तो मैं किसी तरीके से बस ट्रिप को कंप्लीट करके वापस आया, और मैंने वापस आकर के सोचा कि भैया अब जो है ना, अब तो प्रॉपर रेस्ट ही लेनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अब मुझे सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरी कंपनी वापस से शुरू हुई और कोविड का रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुआ, पैसे दिखे मुझे, तो मुझे लगा कि चलो भैया ट्रैवल व्लॉगिंग से रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन काम तो कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में कुछ पैसे नहीं कमाए, कुछ पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि आगे फिर घूमना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं लग गया जी पूरे मेहनत से पैसे कमाने में। और उस भरपाई के दौरान मैंने अपनी सेहत पे काफ़ी ध्यान दिया। मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने प्रॉपर रूटीन फॉलो किया, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो किया, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया और मैं सही में बेहतर फील कर रहा था। एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो इस काम को करते करते व्लॉगिंग के लिए नहीं बट अपने ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा घूम करके आते हैं। और मैं 20-22 दिनों के लिए यूएस आया और मैंने फ्लोरिडा स्टेट के आसपास थोड़ा सा घूमा। मायामी में मेरा बेस था, मायामी के पास एक छोटे से शहर में मेरा बेस था, और मैं आसपास की जगह को घूम रहा था सिर्फ घूमने के लिए, व्लॉगिंग के लिए नहीं। थोड़े बहुत मैंने शूट भी किए क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, बट यहाँ रहते रहते मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं ट्रैवल कर सकता हूँ वापस से, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी एंड आई वाज फीलिंग एनर्जेटिक। तो मैंने प्लान किया कि अब मैं यहाँ से साउथ अमेरिका जाता हूँ। तो मैंने पहली कंट्री चूज करी मेक्सिको, और उसकी फ्लाइट बुक कर दी, और आगे वैसे ही पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, क्यूबा, ऐसी और जगह मेरे आगे फर्दर प्लान्स में थी। मैंने सोचा था कि मैं 4-5 महीने इसी जगह पे रह लूंगा, क्योंकि आई वाज फीलिंग ओके। एंड एक दिन पहले, यानी मायामी से अगले दिन की मेरी कैनकुन की फ्लाइट थी, और मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आता है और वो मुझे ये बताते हैं कि सडनली पोपू इज नो मोर। और इस बात को 6 महीने हो गए हैं, बट अभी भी मैं इस बात को ढंग से नहीं बोल पाऊंगा शायद, क्योंकि ही वॉज लाइक माई यंग ब्रदर, स्मॉल किड, पता नहीं क्या, मतलब एक अलग इमोशन रहा है मेरा पोपो के साथ। और इस बात ने ना मुझे बिल्कुल हिला दिया। और अगले 6 घंटे में मैं यूएस से वापस घर की फ़्लाइट में था। मैं किसी तरह घर पहुंचा, मैंने पोपो को लास्ट टाइम देखा, जो भी करना था वो सब किया मैंने, उसका प्रॉपर क्रेमेशन वगैरह सब करवाया। और उसके बाद बस मैं एक ना ब्लॉक हो गया अपने कमरे के अंदर, क्योंकि मेरे दिमाग में सब घूमने लग गया पिछला 1.5-2 साल की
इस ट्रैवल व्लॉगिंग के दौरान मैंने अपने ऊपर इतना प्रेशर लिया कि मैं अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर प्रूव करूँगा, ना मैं वो कर पाया। उसकी वजह से मेरा काम भी ख़राब हुआ, मैं अपने डॉग्स से भी दूर रहा और मेरे पीछे से मेरा पोपू चला गया और मैं उससे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाया। तो मैं एक सेटबैक में चला गया और 1 महीने तो मैं बिल्कुल क्लोज्ड हो गया। मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था, ना अपने काम में, ना घूमने का मन कर रहा था, ना बात करने का मन कर रहा था किसी से, कुछ भी नहीं मन कर रहा था। और ऑफ कोर्स इन्फेक्शंस तो था ही, बट इन्फेक्शन का भी मेरे दिमाग पे कोई असर नहीं था। मुझे ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि हाँ, मैं बीमार ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा ज़िंदगी भर। करीब 1 डेढ़ महीने ऐसा ही रहा और उसके बाद फिर मैंने हेल्प सीख करना शुरू किया। तो इसी दौरान मेरी बात हुई मेरी एक दोस्त से दिल्ली में, और उसने मुझे बताया कि तूने यार एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब ट्राई कर लिया, तो तू आयुर्वेदा क्यों नहीं ट्राई करता। ये मैं बिल्कुल बिफर गया। मैंने बोला कि यार अब ये मैं बुढ़ा होकर के आश्रम में चला जाऊं, क्या हो गया अब ये। यही सोचा मैंने आयुर्वेदा के बारे में, क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, पर्सपेक्टिव ही नहीं है उसके बारे में। मैं कन्विंस नहीं हुआ, तो उसने बोला कि देख मेरी जान पहचान है, तू ऐसे ही चला जा, 4-5 दिन रह ले वहां पर और रेजुविनेशन एक पैकेज ले ले, डॉक्टर से मिल ले, समझ में आया तो आगे करियो, वरना 4-5 दिन में मसाज वसाज लेकर के वापस आ जाइयो। बीच साइड आश्रम है तो तेरे को मजा भी आएगा, क्योंकि खूबसूरत जगह भी है। तो इस बात पे मैं थोड़ा अग्री हो गया कि चलो यार 4-5 दिन की छुट्टी हो जाएगी, चुपचाप जा करके पड़ा रहूंगा। ऐसा सोच करके मैं वहां पहुंच गया। पहुंचते के साथ जो मैंने वहाँ का माहौल देखा कि क्या खूबसूरत बीच है, ठंडी हवा है और पोंगल का दिन था, तो एक वाइब जो थी, एनर्जी जो थी, बड़ी अच्छी थी। तो आई फेल्ट पॉजिटिव आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो यार 4-5 दिन तो यहाँ पर गुजारते हैं अच्छे से। और फिर वहाँ मुलाकात हुई मेरी डॉक्टर शांति से। और डॉक्टर शांति से जो मेरी मुलाकात थी, ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। डॉक्टर शांति शिनशिवा की मेन डॉक्टर हैं और काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी बिजी डॉक्टर हैं। वो बॉलीवुड में भी कई सारे लोगों को ट्रीटमेंट्स देती हैं। इनफैक्ट जिस वक्त पे मैं वहाँ पर था, ट्रीटमेंट ले रहा था शिनशिवा में, उस वक्त पे डॉक्टर शांति बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस का ट्रीटमेंट कर रही थी। मैं नाम नहीं बता सकता, बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। सो उनसे मेरी मुलाकात हुई और पिछले 1.5-2 सालों में डॉक्टरों से मिल मिल करके मैं पक चुका था। तो मैं बिल्कुल वैसी एक्सपेक्टेशन कर रहा था इस मीटिंग से भी, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। पहली बार ऐसा था जब किसी डॉक्टर को ना जल्दी नहीं थी किसी दूसरे पेशेंट को देखने की। उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का, और टू माई अटर सरप्राइज उन्होंने सिर्फ उस बात को ढंग से सुना नहीं, बल्कि मेरी बात खत्म होने के बाद फिर उसके ऊपर कई सारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। उनसे बात करके और उनका ये व्यवहार, ये बिहेवियर देख करके एज अ डॉक्टर मुझे ऐसा लगा कि यार आयुर्वेदा के डॉक्टर्स बहुत अलग हैं। और फिर मेरी सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि पिछले 2 सालों में मैंने कभी भी अपने बॉडी और ब्रेन को आराम नहीं दिया है, जिसकी वजह से एक क्युमुलेटिव फटीग यानी बहुत ज्यादा थकान हो गई है, और तभी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम यहाँ पर तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस को बाहर निकालेंगे और साथ के साथ तुम्हारी बॉडी में जो कमियां आई हैं उसको हम हील करेंगे अपने आयुर्वेदा की साइंस के थ्रू। हर तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त और 3 तरीके के दोष होते हैं, मैं नाम भूल गया। तो उन्होंने मुझे वो बताया कि तुम्हें जो है ये 2 दोषों का कॉम्बिनेशन है तुम्हारे अंदर, ये जो बैलेंस बिगड़ा है तुम्हारी बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करेंगे। इसके लिए मुझे 14 दिन चाहिए होंगे। 14 दिन तुम्हें हमारे यहाँ हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। हम जो बोलेंगे रूटीन वो फॉलो करना पड़ेगा, और जो बोलेंगे वो खाना पड़ेगा, और जो दवाई देंगे वो पीना पड़ेगा। मेरा मन नहीं था, मैं सही बता रहा हूं, लेकिन 50% में उनके बिहेवियर से कन्विंस हो गया और 50% में कन्विंस नहीं था, पर फिर भी मैंने आधे मन से बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये जो मैंने पूरी गाथा गाई है आपके सामने, ये जो पूरा मैंने पिटारा खोला है प्रॉब्लम्स का आपके सामने, ये इस 2 वीडियो की सीरीज का पार्ट 1 था, द प्रॉब्लम्स। और ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना ज्यादा फेस किया मैंने और कितने लंबे टाइम तक, इलॉन्गेटेड टाइम तक मैंने फेस किया है इसको, और इसका सोल्यूशन निकालना कितना ज्यादा जरूरी हो गया था मेरे लिए। और एट द सेम टाइम मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और आयुर्वेदा में भी इसका सोल्यूशन ऐसे झट से मिला नहीं मुझे, क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही अगले दिन मैंने गिव अप किया था फॉर सम रीजन कि मैं ये ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं और मुझे वापस जाना है। और उसके बाद फिर मैं कैसे वापस कन्विंस हुआ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, और उस ट्रीटमेंट में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्या एग्जैक्टली ट्रीटमेंट में मेरी बॉडी के साथ और मेरे दिमाग के साथ किया गया, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस ना मैंने बिल्कुल रॉ कैप्चर किया है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आयुर्वेदा के बारे में ना हमें कुछ नहीं पता, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें कुछ नहीं पता है। तो अगला वीडियो मत देखना भूलिएगा, जहां पर मैं आपको लेकर के चलूंगा केरला के खूबसूरत गांव कोट्टयम के खूबसूरत से आश्रम में, जिसका नाम है शिनशिवा, जहां पे जिंदगियां बदल रही हैं। See you again from the next video.
So he's the most senior doctor here, Dr. Mohan, and we have had good, amazing time here. Not as a doctor-patient, but more like a friend. Yes, and काम महबूब का जो बस लेते हुए न मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम. इतना हम